Hello guys, today we will study past perfect tense। देखिए जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण टेंस है। देखिए नॉर्मल इसकी जो पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, इसकी ये पहचान है। देखिए इसमें सिंगल क्लोज और डबल क्लोज दोनों प्रकार के सेंटेंस होते हैं। हमारे एक हमारे यदि दो क्लोज है तो एक क्लोज हमारी प्रिंसिपल क्लोज होगी और एक हमारी जो है सब ऑर्डिनेट क्लोज बन जाएगी। तो इसी प्रकार देखिए इन वाक्य में भूतकाल में दो कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। देखिए इस सेंटेंस में जो है दो कार्यों का कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। उनमें से एक पहले और दूसरा बाद में होता है। देखिए एक कार्य पहले हो जाता है और दूसरा कार्य बाद में होता है। इनमें से जो कार्य पहले समाप्त होता है वह पास्ट परफेक्ट में बनता है और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। देखिए इसमें ये हमारा स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें बहुत इजी है। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ में जो है हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सभी के साथ में हम इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और वर्ब की सभी में देखिए जितने परफेक्ट टेंस है सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब यदि पहले आया हो तो पहले जो कंजक्शन वर्ड है उसमें बिफोर लगेगा, यदि बाद में आया हो तो उसमें जो है आफ्टर लगेगा। अब देखिए दूसरी क्लोज हम जब जोड़ते हैं तो दूसरे जो सेंटेंस बनेगा जो बाद में जो कार्य हो रहा है हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में यदि हमारा जो है कार्य अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और यदि हमारा सेंटेंस जो है नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, उसने स्कूल जाने से पहले भोजन कर लिया था। उसने स्कूल जाने से पहले भोजन कर लिया था। तो देखिए इसमें टू क्लोज है। पहली क्लोज है उसने स्कूल जाने से पहले, उसने स्कूल जाने से पहले। देखिए एक तो ये क्लोज हमारी ये होगी। दूसरी क्लोज होगी भोजन कर लिया था, भोजन कर लिया था। तो इसमें देखिए कर्ता जो है एक ही है भाई, कर्ता जो है यहाँ भी यही है, उसने स्कूल भी यही करा भोजन भी इसने करा है, तो कर्ता दोनों में एक हो गया। अब देखिए जो पहले कार्य हो रहा, उसने स्कूल में जाने से पहले, स्कूल में गया थोड़ी था, स्कूल में जाने से पहले भोजन कर लिया था। तो भोजन जो कर लिया था ये टेंस हमारा जो है पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अब देखिए पास्ट परफेक्ट में ही हैड टेकन फूड, उसने भोजन कर लिया था। बिफोर ही वेंट टू स्कूल, स्कूल में जाने से पहले। तो यहाँ पर देखिए हमने गो की सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करा है। पास्ट इंडेफिनिट में देखिए रूल्स भी है, यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और जितने परफेक्ट टेंस है सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वन रूल तो देखिए ये हो गया इसमें। अब यदि बाद में आ जाए सेंटेंस में, देखिए डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद रोगी नहीं मरा था। तो देखिए इसमें डॉक्टर के आने के बाद रोगी नहीं मरा था। तो देखिए इसमें डॉक्टर पहले आया, रोगी नहीं मरा था ये बाद में है, लेकिन बाद वाली क्लोज को हमेशा पहले बनाते हैं। ये भी एक रूल्स होता है कि जो बाद में क्लोज आ रही है चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट बने या पास्ट परफेक्ट में, उसे जस्ट उल्टा बनाते हैं। तो उस रोगी नहीं मरा था तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे, इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे, इसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो द पेशेंट डिड नॉट डाई, पेशेंट नहीं मरा था तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। बिफोर द डॉक्टर हैड कम। देखिए रूल सेकंड में क्या होता है, कभी कभी इन वाक्य में उन अपूर्ण इच्छाओं को प्रकट किया जाता है जिनका संबंध पास्ट से है किंतु वे पूर्ण नहीं हो सकती। इस प्रकार के वाक्यों में
इस प्रकार के वाक्यों में कुछ वर्ड आते हैं जैसे एक्सपेक्ट है, होप है, मीन है, सपोज है, थिंक है आदि क्रियाओं को पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। अर्थात देखिए अधूरी इच्छा होती है इसमें, जैसे उसकी शादी में जाने की इच्छा थी, बस शादी में जाने की इच्छा थी लेकिन गया थोड़ी है वो, केवल इच्छा थी, वो गया नहीं है उसमें, केवल उसकी इच्छा थी, वो गया नहीं था उसमें जो है शादी में। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पर अपूर्ण इच्छा है, तो इसमें जो है आई हैड विश या ही हैड विश, यहाँ पर जो है ही आ जाएगा, उसके की यहाँ पर जो है ही आ जाऊगा। ही हैड विश उसकी इच्छा थी, टू अटेंड हिज मैरिज उसकी शादी में अटेंड होने की उसकी इच्छा थी। तो ये अपूर्ण इच्छा है, ये सेंटेंस भी हमारे पास्ट परफेक्ट में ही बनते हैं। तो ये हमारा रूल ये हो गया। उसके बाद में जो है हमारा रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 कह रहा है यदि दो कार्य एक साथ होने का आभास प्रकट करे, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो जाए, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो जाए, तो उस सिचुएशन में दोनों क्लोज को हम जो है पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। जैसे सालू वॉश्ड हर फीट, सालू ने अपने फीट को वॉश किया, धोया उसने अपने फीट को, ठीक है। और बिफोर ही वेंट टू बेड, बेड पर जाने से पहले सालू ने अपने पैरों को धोया। तो जब दो कार्य बिल्कुल जस्ट एक साथ होते हैं तो उस सिचुएशन में हम दोनों क्लोज को पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। ये रूल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे उसको। देखिए कभी कभी इस टेंस में समय भी दिया होता है, समय से पहले बाई लगाते हैं। देखिए एक बार क्या होता है इस टेंस में समय आ जाता है 7 बजे से, 8 बजे से, 10 बजे से, ठीक है ना। तो उसमें जो है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब इसमें जो है जब हम समय लगाते हैं बाई का यूज करते हैं इसमें जो है। जैसे देखिए सेंटेंस है 7 बजे तक, 7 बजे तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी। तो बाई 7 o'clock ऑल द शॉप हैड क्लोज, सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। तो यहाँ पर समय को प्रकट करने के लिए हमने बाई का यूज किया है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस कई बार देखिए इसमें टू क्लोज भी हो जाती है सेंटेंस में। इसमें जो है देखिए इसमें जैसे दिखा रखा है ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट देव हैड डन द वर्क, कि देव ने कार्य कर लिया था। तो यहाँ पर जो है ही सेड टू मी, ये हमारा जो है क्या है प्रिंसिपल क्लोज हो जाएगा, ये वाला तो प्रिंसिपल क्लोज ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, और ये हमारा जो है एडवर्ब क्लोज हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, एडवर्ब क्लोज हो जाएगा। तो देव कार्य समाप्त कर चुका था, उसने मुझसे कहा कि देव ने कार्य कर लिया था या समाप्त कर चुका था। तो उसमें जो हमने टू सेंटेंस को यहाँ पर जो है दैट कंजक्शन के द्वारा जोड़ा है। तो इस प्रकार देखिए हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो फिनिश हो जाता है। इफ़ यू लाइक दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।